Hello students, how are you? I welcome you to Purnia Live classes. Dear students, today we are going to learn a very popular topic in grammar. Before I start this topic, I would like to say I am your English tutor and my name is Rabbani. प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रामर की दुनिया का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्या नाम है, क्या हो सकता है टॉपिक हमारा? ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा ADVERBS, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है, ये किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बेसिक नेचर क्या है ना, किस तरह से सेंटेंस में फंक्शन होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ द पावर एडवर्ब्स, मतलब उसका फंक्शन क्या है ना, पावर मतलब वो मत समझ लीजिएगा हम लोग इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। आगे सेंटेंस में किस तरह के रोल प्ले करता है, जैसे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े, नाउन का अपना काम है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का अपना काम है ना, उसी प्रकार एडवर्ब का क्या काम है भाई, ये सेंटेंस को क्या करता है, इस चीज़ों को समझते हैं। वर्ड्स है ना मैटर, देखिए क्या लिखा है कि एडवर्ब्स ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब किसी भी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। ठीक है, चाहे वो नॉर्मली चेंज करना या एम्फेसाइजली चेंज करना, या ऑर्डिनरी सेंटेंसेस इनटू विविड मतलब होता है भिन्न, यानी अलग अलग, डिफरेंट है ना, कई प्रकार के, नाना प्रकार के एक्सप्रेशन, यानी किसी एक ऑर्डिनरी सेंटेंस को वो एक अलग अलग फॉर्म में, एक अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। और इसका काम क्या है, दे कलर आवर लैंग्वेज। कलर आवर लैंग्वेज का मतलब क्या, वो हमारे लैंग्वेज को और ज़्यादा क्या बनाता है, वो इम्फेटिक बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, हमारे सेंटेंसेस को प्रिसाइजली। और कैसे करता है वो, एडवर्ब का काम होता है किसी भी लॉन्ग सेंटेंस को क्या करता है, प्रिसाइज करता है, मुख्तसर तौर पे बता देना। ठीक है, एंड इंटरनेशनली। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ क्या है, एडवर्ब्स, हम लोग इसको समझते हैं। What is an adverb, क्या आखिर एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग इसका पर्पस देखेंगे, एडवर्ब का यूज क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल को देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ये एक ऐसा वर्ड होता है दैट, यानी जो मॉडिफाइज, क्या करता है, मॉडिफाई करता है, किसी चीज को बेहतर बनाता है ना, मॉडिफाई करना समझते हैं ना, यानी बाइक वगैरह को मॉडिफाई करके उसको नॉर्मल से और ज्यादा बेहतर बना देते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पहले से बेहतर बना देना, यानी मॉडिफाइज करता है किसको, वर्ब को, समझिएगा, यानी क्वालिफाई, ग्रामर में आप क्वालिफाई लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और खुद एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करने, एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली तीन चीजों को ये को एक्सप्रेस करता है, किस चीज को भाई, वर्ब्स को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब्स को। ठीक है, एडवर्ब्स एड है ना प्रिसिशन टू एक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, आखिर एडवर्ब का यूज हम लोग क्यों करते हैं। एक बात तो समझ में आ गई, एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। अब इसका पर्पस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब का काम क्या है, सेंटेंस में क्या काम है, ये ना इनहांस कर देता है, यानी बढ़ा देता है सेंटेंस विद डिटेल को। ठीक है, आंसर क्वेश्चंस अबाउट हाउ, यानी किस तरह के आंसर देता है, हाउ, कैसे, ये आई हैव डन इट, हाउ, कैसे किया तुमने, है ना, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, समथिंग हैपेंस, है ना, जो चीज होता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, इस तरह की चीजों को, है ना, वो वर्ब से ताल्लुक रखता है एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल से समझते हैं एडवर्ब का। ठीक है, एग्जाम्पल को समझिए, क्या लिखा हुआ है, सी रन्स, समझिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, सी रन्स क्विकली। अब समझिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ भाई इसका, यहाँ एडवर्ब कौन है हमारा, है ना, किसी के बारे में बता रहा है कि सी रन्स, वह दौड़ती है, कैसे दौड़ती है भाई, क्विकली। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है प्यारे बच्चों कि ये जो रन्स है ये आपका क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यानी रन्स, हाउ, कैसे दौड़ती है, स्लो, फास्ट, वेरी स्लो, कैसे दौड़ती है, तो क्विकली, यानी क्विक, तुरंत दौड़ जाती है वो। तो क्या लगा, ये जो एडवर्ब है ये अपने, ये क्या हो गया भाई, ये एडवर्ब हो गया। क्यों कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और रन क्या है, एक्शन वर्ड है, तो वर्ब है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। समझ पा रहे बात को, द एडवर्ब क्विकली टेल्स अस हाउ शी रन्स, कि जो क्विकली है ये बताता है, ये जो सब्जेक्ट है शी, ये दौड़ती है, कैसे दौड़ती है ना, हाउ, कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, तो किसको क्वालिफाई किया,
वर्ब को क्वालिफाई किया, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब एडवर्ब को कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है इसको हम लोग मुख्तसर तौर पे अच्छे से समझते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, आप किताब में लिखेंगे देखेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका, यानी कोई भी चीज का तरीका है, कैसे, ठीक है, कैसे, हाउ, तो स्लोली, है ना, चेयरफुली, केयरफुली, कैसे, है ना, चीजों को कैसे करते हैं। अब फिर हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। और होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब क्या होता है? टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, कितना, ठीक है। आखिर तेज दौड़ता है, कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। कम दौड़ता है, कितना कम दौड़ता है? बहुत कम दौड़ता है, ठीक है। तो जैसे वेरी, ऑलमोस्ट, मतलब काम हो गया, कितना हो गया? ऑलमोस्ट हो गया, मतलब लगभग काम हो गया, यानी 90% काम हमारा हो गया, काम हो गया, काम यानी वर्ब, समझ पा रहे हैं बात को? ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, समझ पा रहे हैं बात को? तो हमारा एक हो गया, है ना, पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी हमारा क्या है? तीसरा कैटेगरी है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, कि मैंने पहले भी वीडियोस में जो है कि एडवर्ब ऑफ टाइम का सेंटेंस में अक्सर जिक्र किया है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब क्या बताता है भाई? ये समय बताएगा, आपका क्या बताएगा? समय बताएगा। किस चीज का? काम का, ठीक है। किसका भाई? काम का, यानी काम कब हुआ? जैसे माई अंकल केम, कब? यस्टरडे, कल, ठीक है। तो व्हेन, ठीक है, कब हुआ भाई? कल हुआ। सून हुआ, तुरंत, नाउ, अभी हुआ, ठीक है। चौथा कैटेगरी होता है हमारा क्या भाई? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी काम होने की जगह। देख रहे, हर एडवर्ब कहीं ना कहीं वर्ब से ताल्लुक रखता है। काम यानी वेयर, एडवर्ब प्लेस मतलब वेयर, तो यहाँ हुआ, एवरीवेयर हुआ, गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है। आउटसाइड, बाहर, ठीक है। पांचवा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि वो यहाँ अक्सर आता है, वो अक्सर सच बोलता है, वो अक्सर मेरी मदद करता है, यानी फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली होना, है ना, अंततः, बारंबारता। जैसे बोलते हैं हाउ ऑफन, कितना, तो ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। नेवर, कभी नहीं, है ना। अकेजनली, अकेजनली मतलब कभी कभी, इसको ओकेजनली नहीं पढ़ेंगे, इसको अकेजनली पढ़ेंगे। अकेजनली मतलब किसी किसी अवसर पे। तो आपने देखा कितने कैटेगराइज में किया गया? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब प्लेस और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने एडवर्ब को कितने टाइप में यूज किया गया है? 5 ग्रुप में इसको कैटेगराइज किया गया है। समझ पा रहे बात को? एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। दूसरा एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है किस हद तक, कितना, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समय बताता है, काम होने का समय बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस काम होने की जगह को बताता है, ठीक है। जैसे आई प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो इन द ग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अभी हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कब कब होता है चीजें, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5 ग्रुप में इसको कैटेगराइज किया गया है ना। अब यहाँ पे देखिए कि एक सेंटेंस लिखा गया मोटे मोटे अक्षरों में, सी स्पोक, वो बोली, वो कही, है ना, सॉफ्टली, क्या, है ना, वो धीरे बोली। क्या बोली भाई? कि दे अराइव्ड, वो लोग आ गए हैं। तो वो जो बोली, ये जो वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। तो वो बोली कैसे बोली भाई? सॉफ्टली, होले से, धीरे धीरे, है ना, बोली आकर के। समझ पा रहे बात को? अब देखिए प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब। अब सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। आपने सेंटेंस में आपने देखा है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है, ये 3 चीजें होती है सेंटेंस में। तो आखिर एडवर्ब कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट से पहले लिखना है, सब्जेक्ट के बाद लिखना है, एडवर्ब के बाद लिखना है, या ऑब्जेक्ट से पहले लिखना है? तो इसी को बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, कि वेयर टू यूज इन सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहला यूज क्या है कि वहां कहां पे यूज करेंगे? तो सबसे पहला आप जैसे कि देख पा रहे हैं, है ना, 3 तरीके से हम लोग बेसिकली एडवर्ब्स को यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? बेसिकली 3 तरीके से हम लोग एडवर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। पहला जो यूज करेंगे वो कहा? बिफोर वर्ब, यानी वर्ब से पहले। जैसे एग्जांपल के देखिए, सी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, कि वो तुरंत, है ना, क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। तो फिनिश्ड जो है ये आपका वर्ब है। तो फिनिश्ड कैसे, है ना, कैसे? तो क्विकली। तो क्विकली हमारा क्या है यहाँ? तो क्विकली जो है हमारा क्या है भाई? ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्विकली का इस्तेमाल कहाँ किया गया है? वर्ब से
पहले किया गया है, बिफोर वर्ब करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद भी करते हैं। देखिए यहाँ पे यूज कहाँ करना है एडवर्ब का, तो एडवर्ब का यूज हम वर्ब से पहले भी करते हैं, यहाँ पे वर्ब से पहले भी कर सकते हैं और वर्ब के बाद भी। देखिए शी फिनिश्ड क्विकली एंड वेंट आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे जो शी फिनिश्ड, ये जो फिनिश्ड है ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। फिनिश्ड हाउ, क्विकली, तो क्विकली जो है ये हमारा क्या है, एडवर्ब हो गया। समझ रहे बात को, तो यहाँ एडवर्ब कहाँ आ गया, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आ गया, तो एडवर्ब का यूज हम लोग वर्ब के बाद भी करेंगे हम लोग। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं एडवर्ब का यूज। जैसे देखिए शी फिनिश्ड हर होमवर्क, इससे पहले क्विकली, इससे एडवर्ब है तो हम लोगों ने सेंटेंस के कोमा से इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगर शुरू में लिखना है तो उसको कोमा से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब जो है, सॉरी एडवर्ब जो है वर्ब से पहले भी यूज करेंगे, वर्ब के बाद भी यूज करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस के बिगिनिंग में भी हम लोग यूज करेंगे एडवर्ब को, बट सेंटेंस के अगर बिगिनिंग में करना, शुरू में करना है तो आप देख रहे हैं ये जो कोमा दिख रहा है आपको, ये आपको लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए प्लेसमेंट, चेंजेस, है ना, एम्फेसाइज, ठीक है, डिफरेंस, पोजीशन, क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट। अब यहां पे देखिए इस चीज को, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेंटेंस, है ना, एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब क्या है, बिगिनिंग पोजीशन। बिगिनिंग पोजीशन में क्या है, देखिए यहाँ पे द रेन स्टॉप्ड बिफोर द पिकनिक, कोई पिकनिक मनाने गया है ना, उससे पहले जो है कि बारिश रुक गई, तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली का इस्तेमाल किया गया, मतलब फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मत, है ना, कि खुशकिस्मती से, ठीक है, लकली जिसको बोलते हैं, है ना, फॉर्चुनेटली बोलो या फिर लकली भी बोल सकते हैं कि भाई किस्मत अच्छी थी कि जो रेन है वो पिकनिक जो है कि से पहले स्टॉप हो गई। तो ये हमारा सेंटेंस के बिगिनिंग में हमारा एडवर्ब आ गया हमारा। समझ रहे बात को। एक्सप्रेसिंग व्यू पॉइंट क्या हुआ, अब जैसे देखिए आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, कि मुझे नहीं लगता, आपके कोई फ्रेंड ने आपका आइडिया दे के चलो भाई हम लोग घूमने चलते हैं समर वेकेशन में कहीं पे, तो आपको लगा नहीं मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। तो अब ये जो आपको लगा, कैसे लगा, दिल से बोल रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही बोल दिए, तो क्या कहता है, ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से कह रहा हूं। देखिए ईमानदारी से कह रहा हूं, कहना एक वर्ब है ना, एक्शन है। कैसे कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं, तो ईमानदारी से कह रहे हैं, तो कहना एक वर्ब है, वर्ब को एक्सप्रेस किया ये, तो हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, पूरे सेंटेंस से बिगिनिंग में आ गया हमारा। समझ रहे बात को। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इट्स गुड आइडिया, ठीक है। एंड पोजीशन में देखिए लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, द टीम वॉन द चैंपियनशिप सरप्राइजिंगली, जो टीम है वो चैंपियनशिप जीत गया, उम्मीद नहीं थी कि जीत पाएगा लेकिन सरप्राइजिंगली जीत गया, तो एंड ऑफ द सेंटेंस भी हम लोग एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा देखा, बिगिनिंग में भी कर सकते हैं, है ना, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। तो क्या बताते हैं, बिगिनिंग पोजीशन और एक्सप्रेसिंग व्यू पॉइंट, अपना व्यू पॉइंट, है ना, ऑनेस्टली दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, मतलब क्या बता रहा है, एक अपना पॉइंट बता रहा है। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एडवर्ब वर्सेस अदर मॉडिफायर। अब एडवर्ब और अदर मॉडिफायर क्या है हमारा, चूंकि मॉडिफाई करता है हमारा अब एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है भाई, नाउन और नाउन इक्विवेलेंट को करता है, और एडवर्ब भी हमारा क्या है, मॉडिफायर्स है, तो किसको मॉडिफाई करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है। अब जैसे देखिए ही इज अ फास्ट रनर, तो रनर है जो भैया वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, नाउन है। तो रनर है तो कैसा रनर है, फास्ट रनर है, तो ये हमारा नाउन है। तो फास्ट जो है ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। समझ पा रहे हैं बात को, एडजेक्टिव बन गया। द हैप्पी चाइल्ड स्माइल्ड, अब देखिए ये वर्ब है हमारा, ये चाइल्ड जो है हमारा नाउन आ गया, ठीक है। स्माइल्ड, द हैप्पी चाइल्ड, अब ये जो हैप्पी आया किसको क्वालिफाई कर रहा है,
चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है। चाइल्ड क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया तो हैप्पी क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अ ब्यूटीफुल फ्लावर बूम्ड, ठीक है। अब जो फ्लावर है ये हमारा नाउन है, अब ये जो ब्यूटीफुल है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ब्यूटीफुल हमारा क्या बन गया भाई, एडजेक्टिव बन गया। समझ पा रहे हैं बात को। तो एडजेक्टिव भी हमारा क्वालिफायर है और एडवर्ब भी क्वालिफायर है। एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, और एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ही रन्स फास्ट, अब रन्स जो है ये हमारा क्या है, वर्ब है, दौड़ता है। कैसे दौड़ता है भाई, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। द चाइल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, द चाइल्ड सब्जेक्ट हुआ, स्माइल्ड जो है ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। स्माइल्ड कैसे, हैप्पीली, तो हैप्पीली हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। द फ्लावर बूम्ड ब्यूटीफुली, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ सेंटेंस, अभी मैं बता रहा हूँ। द फ्लावर बूम्ड ब्यूटीफुली, तो फ्लावर सब्जेक्ट है, बूम हमारा वर्ब है, तो कैसे हुआ भाई, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस को समझिए, वहां पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे क्या यूज किया गया, अब समझिए। दोनों क्या है, हमारा मॉडिफायर है, एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है और मॉडिफाई करने वाला, और हमारा एडवर्ब भी क्या, हमारा मॉडिफायर है। तो किसी भी सेंटेंस को हम एडजेक्टिव से भी मॉडिफाई कर सकते हैं और एडवर्ब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जैसे देखिए कोई शख्स है ना, आप समझिए यहाँ पे एक लड़का है, धावक है ये, ठीक है, ये बहुत तेज दौड़ता है। क्या कर रहा है, ये बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ही इज अ फास्ट रनर, ये क्या है, फास्ट रनर है। इसका मतलब क्या समझ में आएगा भैया, वो बहुत तेज दौड़ता है। अगर कोई बोल रहा है ही रन्स फास्ट, कि वो बहुत तेज दौड़ता है, तो भी तो सेम तारीफ ही हुआ ना। तो भी यानी दौड़ने को, रन को ही तारीफ, ये दोनों जो वर्ड है ये किसको तारीफ किया, यानी उसके दौड़ने की ही तो तारीफ कर रहा है, बता रहा है कैसे दौड़ रहा है, वो फास्ट रनर है, इसका मतलब तेज दौड़ता है। या सीधे बता रहा है वो तेज दौड़ता है, मतलब क्या, वहीं पे दौड़ने को ही मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। द हैप्पी चाइल्ड स्माइल्ड, क्या लिखा, द हैप्पी चाइल्ड स्माइल, इसका मतलब चाइल्ड क्या है, खुश है और वो मुस्कुरा रहा है। और यहाँ पे क्या, द चाइल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, मतलब बच्चा खुशी से मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में ही तो बात हो रही है ना। दोनों का कहने का तो तात्पर्य सेम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका सेंटेंस ऐसे दे देगा, कहेगा इसको दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, तो जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे वहां पे एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज होता है। समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ पे लिखा गया अ ब्यूटीफुल फ्लावर बूम्ड, बूम्ड का मतलब होता है खिलना, समझ रहे हैं बात को। तो फ्लावर के बारे में ही तो बता रहा है, ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में ही बता रहा है, उसकी बूमिंग के, उसके खिलने के बारे में ही तो बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, द फ्लावर बूम्ड ब्यूटीफुली, कि बहुत खूबसूरत तरीके से खिला है। तो दोनों का कहने का तात्पर्य भी तो क्या है, सेम ही तो है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चीज मीनिंग वही रहता है लेकिन सेंटेंस बदल जाता है। कहने का तात्पर्य सेम रहता है, बस सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स बदल जाते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कर देना। इसके लिए हम एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। एग्जांपल प्रैक्टिस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया आपको कुछ चीजें। यहाँ पे एडवर्ब फाइंड करना है, किसमें, दे वॉक्ड स्लोली टू स्कूल। अब आपको बताना है कि इसमें एडवर्ब कौन है, ठीक है। बताइए इसमें एडवर्ब कौन है, दे वॉक्ड स्लोली टू स्कूल, इसमें एडवर्ब कौन है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉक्ड हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। अभी जो स्लोली वर्ड है किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक्ड को, वॉक्ड वर्ब है, तो इसका मतलब स्लोली जो है हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ रहे हो बात को, ये हमारा एडवर्ब हो गया। टू स्कूल ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब रीराइट करना है, द कैट जम्प्ड सडनली, ठीक है, टू सडनली द कैट जम्प्ड। समझ रहे हो बात को, है ना। क्रिएट राइट सेंटेंस। हाँ, अलग अलग एडवर्ब का यूज करके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, एक दो सेंटेंस भी आप बनाइएगा यूज करके। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यों कीवेज क्या है, एडवर्ब एड डिटेल, दे इनहांस, यहाँ आपको एडवर्ब के बारे में आ जाएगा, है ना, कि इनहांस राइटिंग विथ स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिसिटी अबाउट मैनर के बारे में बताता है, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में और डिग्री के बारे में बताता है एडवर्ब, जो कि डेफिनेशन हम लोगों ने पूछा। दूसरा जो पढ़ा वो, अब तो हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े, ये सारी पॉइंट को पढ़े। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, पोजीशन ऑफ मैटर पढ़े, किसका यूज कहाँ करना है, समझ रहे बात को, कहाँ पे यूज करना है, और एक्सप्रेशन, क्लियर एक्सप्रेशन आता है हमारा। तो ये हमारा एडवर्ब है जो कि वर्ब को,
एडवर्ब को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं। समझ पा रहे हैं बात को, यहाँ तक एडवर्ब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।